सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। एंड इस वीडियो में आपको थंबनेल देखकर पता हो गया होगा कि O2C जॉब प्रोफाइल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड हु कैन एलिजिबल फॉर O2C जॉब प्रोफाइल एंड व्हाट इज द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर एंड व्हाट इज द प्रोसेस एंड हु कैन अप्लाई फॉर दिस O2C जॉब प्रोफाइल। तो guys, don't be further delay, and let's start the video. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉब प्रोफाइल ऑफ O2C, जिसको ऑर्डर टू कैश बोलते हैं, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरव्यू ऑफ ऑर्डर टू कैश प्रोसेस। सो मीन्स order to cash is a clear financial and accounting process, okay, that include that entire cycle from the receiving a customer order to collecting payments, okay. So it's play a vital role in managing a company's cash flow। तो जो भी है इसका कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल हेल्थ को जो है यहाँ पे O2C वाले एसोसिएट्स या फिर जो एम्प्लॉय होते हैं वो मैनेज करते हैं, ओके। सो देन इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं कि क्या क्या इसमें करना पड़ता है O2C के लिए। तो फर्स्ट है ऑर्डर मैनेजमेंट, ओके। इसमें आपका रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग कस्टमर ऑर्डर होता है। सेकेंड है क्रेडिट मैनेजमेंट, जो कि एक्सेसिंग कस्टमर क्रेडिट वर्थनेस, ये किया जाता है। थर्ड है ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड शिपिंग, जिसमें कि डिलीवरिंग गुड्स एंड सर्विसेज की कैटेगरी आती है। फोर्थ है आपकी इनवॉइसिंग एंड बिलिंग्स की, ओके। तो इसमें जनरेटिंग एंड सेंडिंग इनवॉइसेस। देन इसके बाद फिफ्थ है अकाउंट रिसीवर AR मैनेजमेंट, जिसमें कि रिकॉर्डिंग एंड ट्रैकिंग पेमेंट्स किया जाता है इसमें। देन है कैश एप्लीकेशन, जिसमें कि एलोकेटिंग इनकमिंग पेमेंट्स टू द राइट अकाउंट। उसके बाद है डिस्प्यूट एंड डिडक्शन मैनेजमेंट, जिसमें कि आपका हैंडलिंग पेमेंट एंड ये सब किया जाता है। उसके बाद है कलेक्शंस एंड रिकवरीज। तो इसमें आपका फॉलोइंग अप आउटस्टैंडिंग पेमेंट, जितना भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट कस्टमर का या क्लाइंट्स का होता है इसमें फॉलो किया जाता है। एंड देन बात करते हैं जॉब टाइटल इन O2C प्रोसेस। तो जॉब टाइटल इसमें क्या क्या होता है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि इफ यू गेट अ सिलेक्शन in O2C for entry level, so you have a selection for O2C analyst or associate, okay. Then order management specialist, billing and invoicing executive, account receivable specialist, credit and collection analyst, then cash application specialist, O2C process lead as a team lead, O2C manager and senior manager. So it is a whole entire O2C process, you know, roles, job profile and job roles, okay. Next है key responsibilities in order to cash। तो यहाँ पे O2C में कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो कि आपको, यदि आप सिलेक्शन होते हो एंड आपका जॉब रोल आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो आपको करना पड़ता है। सो फर्स्ट है ऑर्डर मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग। सो यदि आपको ऑर्डर मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग का जॉब प्रोफाइल मिलता है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो रिसीव एंड वैलिडेट कस्टमर ऑर्डर्स, ओके। और सेकेंड थिंग्स, इंटर ऑर्डर इनटू ERP सिस्टम लाइक आपको SAP, Oracle एंड एक्सेट्रा, जो भी उनकी टूल्स हो उस पर आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको उसकी स्किल्स आनी चाहिए। थर्ड जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेट विद इन्वेंट्री एंड वेयर हाउस टीम्स, ओके, एंड इंश्योर एक्यूरेट प्राइसिंग, डिस्काउंट एंड अप्रूवल्स। ये आपकी जो है ऑर्डर मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग वाले रोल्स में आती है। और सेकेंड जो रोल्स इसमें होती है क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें एव्यूलेट कस्टमर क्रेडिट वर्थनेस यूजिंग फाइनेंशियल डेटा, सेट क्रेडिट लिमिट्स बेस्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट। थर्ड है अप्रूव एंड रिजेक्ट ऑर्डर्स बेस्ड ऑन क्रेडिट पॉलिसीज। तो ये हो गई। थर्ड है बिलिंग एंड इन्वॉइसिंग में, तो इसमें आपको जनरेट एंड इशू इनवॉइस कस्टमर्स, ओके।
थर्ड इसमें वेरीफाई इनवॉइस डिटेल्स लाइक प्राइसिंग, टैक्सेस, टर्म एंड एक्सेट्रा जो भी इसमें आती हुई। उसके बाद है हैंडल इनवॉइस डिस्प्यूट एंड करेक्शंस। फोर्थ जो इसमें रोल है अकाउंट्स रिसीवल एंड कैश एप्लीकेशन का, तो इसमें आपका ट्रैकिंग इनकमिंग पेमेंट्स एंड मैच देम इनवॉइसेस, ये इसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। रिकॉन्सिल आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू सिस्टम। थर्ड है पोस्ट पेमेंट इनटू द ERP सिस्टम्स। ओके, तो ये इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सिक्स्थ है डिस्प्यूट मैनेजमेंट एंड डिडक्शन हैंडलिंग की जो थी, तो उसमें आपको इन्वेस्टिगेट पेमेंट्स डिस्क्रेपेंसीज, जिसमें कि आपको शॉर्ट पेमेंट्स एंड ओवर पेमेंट्स एक्सेट्रा का आपको जो है ना हैंडलिंग किया जाता है। उसके बाद है कोऑर्डिनेट विद इंटरनल टीम्स लाइक सेल्स, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस टू रिसॉल्व इशूज। ओके, देन एडजस्ट एंड अप्लाई क्रेडिट नेसेसरी, ये हो गया। लाइक लास्ट था कलेक्शन एंड फॉलोअप्स का, तो उसमें आपको फॉलोअप ओवर ड्यू पेमेंट्स वाया मेल एंड फोन्स में किया जाता है। निगोशिएट पेमेंट टर्म्स एंड कस्टमर्स, एस्केलेट हाई केसेस फॉर लीगल एक्शन इफ नीडेड, तो ये आपका कलेक्शन है फॉलो अप्स वाले जॉब रोल में होता है। देन जो लास्ट था रिपोर्टिंग एंड कंप्लाइंस का, तो उसमें आपको प्रिपेयर AR अगेन रिपोर्ट्स टू कैश फ्लो फोरकास्ट, ओके, मेंटेनेंस प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑडिट, तो ये इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड देन अब बात करते हैं यहाँ पे स्किल रिक्वायर्ड फॉर ऑर्डर टू कैश रोल। ओके, तो आपको क्या क्या जो है यहाँ पे स्किल्स आनी चाहिए। तो टेक्निकल स्किल लाइक आपके पास ERP एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की होनी चाहिए, जिसमें कि SAP, Oracle, NetSuite, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स, ये सब होना चाहिए। उसके बाद है एडवांस एक्सेल एंड डेटा एनालिस्ट, जिसमें VLOOKUP, पिवट टेबल एंड पावर BI का आपके पास टूल्स का नॉलेज होना चाहिए। देन अकाउंट रिसीवेबल एंड कलेक्शन मैनेजमेंट, इनवॉइस प्रोसेसिंग एंड कैश एप्लीकेशंस। उसके बाद है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड री कैंसिलेशंस, ये आपके पास टेक्निकल स्किल होना चाहिए। देन यू शुड हैव अ सॉफ्ट स्किल एज वेल, मीन्स लाइक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके, analyticals and problem solving skills, alternative to details, negotiations and relationship management, and multitasking and time management as well as you should have। ओके, देन ये सब स्किल्स हो गई। देन बात करते हैं कैरियर ग्रोथ path order to cash। If you like entry level means freshers to up to 2 years experience, then you have a O2C associates, order processing executive, and account receivable assistant. Okay, and after getting promotion, then you called mid level. Then your designation will be changed like O2C senior and analyst, credit and collection specialist, cash application leads, and account receivable supervisor. Okay. Then after you have completed 8+ year in any MNCs or corporate, then you will become a senior level uh, job role. Okay. Then your designation will be changed after 8+ year. Then like O2C manager as a team lead, order to cash process head, director O2C operations, and last vice president finance and AR. So it's a completely job designation in your career। देन बात करते हैं सैलरी रेंज की इंडिया एंड ग्लोबल ट्रेंड्स की, लाइक O2C में कि आपको कितना होता है। सो फर्स्ट इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में यदि आप एंट्री लेवल फ्रेशर्स टू 2 years तक के में अप्लाई करते हो तो आपको लाइक 3 LPA to 6 LPA मिलता है। ओके, यदि आप मिड लेवल मीन्स 3 year to 7 years कैरियर के बीच में आप ज्वाइन करते हो तो आपको 6 to 12 LPA का पैकेज मिलता है। एंड सीनियर लेवल अप टू 8 years प्लस यू कैन गेट 12 to 25 LPA, बट इट्स डिपेंड योर सैलरी पैकेज इन योर लाइक कंपनीज, लाइक कॉग्निजेंट will be different, Genpact,
Wipro, and Capgemini, TCS, like they will be uh, different LPA package over there. Okay, एंड बात करते हैं यूपीएस ग्लोबल जैसे यूएसए यूके एंड यूरोपियन कंट्रीज में, देन एंट्री लेवल में आपको 4,000 टू 60,000 पर ईयर यहाँ पे डॉलर मिलने वाला है। मिड लेवल में 60,000 टू 90,000 डॉलर पर ईयर का पैकेज मिलेगा, एंड सीनियर लेवल में 90,000 टू 1,50,000 पर ईयर का यहाँ पे आपको सैलरी अबाउट पॉपुलर कंपनीज हायर फॉर सी रोल्स। सो यहाँ पर एसेंचर, टीसीएस, कॉग्निजेंट, जेनपैक्ट, कैपजेमिनी, विप्रो, आईबीएम एंड इन्फोसिस, these are multiple type of popular companies who are hiring for O2C job role and is the best and gives you the best help package here. Okay, चलिए, तो ये हो गया। एंड देन बात करते हैं यहाँ पर सर्टिफिकेशन है इनहेंस O2C कैरियर। यदि आपके पास सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको इनहेंस करना है इन अ कैरियर ऑफ O2C, देन यू शुड हैव अ सर्टिफाइड ऑर्डर टू कैश प्रोफेशनल्स। ओके, देन सेकेंड है अकाउंट्स रिसीवेबल सर्टिफिकेट, सेप, फिको ट्रेनिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद सिग्मा 6 प्रोसेस इन इम्प्रूवमेंट। तो ये यदि आपके पास 4 सर्टिफिकेशन है तो आप अपने कैरियर में बहुत जल्दी से जल्द ग्रो कर सकते हो। ओके, चलिए लास्ट है यहाँ पे वाई चूज कैरियर इन O2C। आपको क्यों O2C एज अ कैरियर आपको चूज करना है, तो इसमें हाई डिमांड इन ग्लोबल कंपनीज, देन है सेकेंड स्ट्रॉन्ग कैरियर प्रोग्रेस इन फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग, थर्ड है अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन इंटरनेशनल मार्केट, देन लास्ट है की रोल इन बिजनेस रेवेन्यू एंड कैश फ्लो। सो ये सब ग्लोबल ट्रेंड है O2C के लिए, देन डेफिनेटली यू हैव टू अप्लाई फॉर O2C जॉब रोल। एंड देन लास्ट में बात करते हैं कंक्लूजन का। तो O2C मीन्स ऑर्डर टू कैश फंक्शनल एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंश्योर स्मूथ रेवेन्यू जनरेट फॉर बिजनेस एंड लाइक इट इज अ ग्रेट कैरियर ऑप्शनल फॉर प्रोफेशनल विद एनालिटिकल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फाइनेंशियल स्किल, then definitely you have to apply for O2C job profile. Okay, and last क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन कौन किस स्ट्रीम के ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। मीन्स काफ़ी लोग का क्वेश्चन होता है कि सिर्फ बीकॉम वाले या फिर एमबीए वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो फर्स्ट यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री की बात करते हैं, तो आई थिंक कि इन द एंट्री लेवल जॉब means if you want to apply for entry level job like or for O2C job profile, then you should have a bachelor of commerce. Okay, you should have a bachelor degree with commerce like for entry level job. Then if you have a BBA, bachelor of business administrative, simply you can apply for this job role। बीए वाले भी कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक दे शुड हैव अ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। यदि उनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और फाइनेंस है इन बीए में, देन डेफिनेटली दे कैन अप्लाई फॉर दैट योर प्रोफाइल। ओके, उसके बाद बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट दे शुड हैव अ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन हिज बीएससी सब बीएससी कोर्स। ओके, देन बात करते हैं मास्टर डिग्रीज वाले। तो मास्टर डिग्री में यदि आप एमबीए किए हो एज अ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से, देन सिंपली यू कैन गो विथ दिस जॉब प्रोफाइल। एम कॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स वाले तो सिंपली अप्लाई कर ही सकते हैं। यदि यू हैव अ पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस बिजनेस एनालिटिक्स, देन यू कैन सिंपली अप्लाई फॉर दिस जॉब प्रोफाइल। साथ ही फास्ट ट्रैक ग्रोथ के लिए आपको जाना है तो सिंपली सीए, सीएमए, सैप एंड सिक्स सिग्मा लीन सर्टिफिकेट वाले भी कैंडिडेट इसके साथ जा सकते हैं। ओके, सो आज के लिए वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो यदि आपको चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट जो है वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो आज के लिए इतना था, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।